यह कहानी उस समय की है जब यरूशलेम की गलियों में सन्नाटा था, लेकिन लोगों के दिलों में एक हलचल मची थी। कहानी शुरू होती है शुक्रवार की उस उदास शाम से, जब पूरी दुनिया मानो थम गई थी। यीशु मसीह, जिन्हें लोग मुक्तिदाता कहते थे, उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। उनके चेलों को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। अरिमतिया के यूसुफ नामक एक व्यक्ति ने यीशु के देह को चट्टान में कटी हुई एक नई कब्र में रखा, लेकिन यह कोई साधारण कब्र नहीं थी। रोम के शासकों को डर था कि कहीं कोई चमत्कार न हो जाए, इसलिए उन्होंने कब्र के मुंह पर एक विशाल पत्थर से ढककर बंद कर दिया गया था। उस पर सरकारी रोमन मुहर लगा दी गई थी और बाहर 16 खूंखार सैनिकों का पहरा बैठा दिया। पूरी रात सन्नाटा रहा। शनिवार बीत गया, मौत की जीत होती दिखाई दे रही थी। रविवार की सुबह अभी सूरज उगा भी नहीं था कि अचानक धरती कांपने लगी। एक भीषण भूकंप आया। स्वर्ग से एक तेजस्वी स्वर्गदूत उतरा, जिसकी चमक बिजली की तरह थी। सैनिकों के हाथ पांव फूल गए और वे डर के मारे मुर्दे के समान गिर पड़े। उस स्वर्गदूत ने उस भारी पत्थर को ऐसे हटा दिया जैसे वह कोई छोटा कंकड़ हो। तभी मरियम मगदलीनी और कुछ अन्य महिलाएं सुगंधित द्रव्य लेकर कब्र पर पहुंची। उन्होंने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। पत्थर हटा हुआ था और कब्र खाली थी। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, तुम यहाँ जीवित को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं है, बल्कि अपने कहे के अनुसार जी उठा है। कब्र के अंदर सिवाय उन कफन कपड़ों के कुछ नहीं था जिनमें यीशु को लपेटा गया था। वे कपड़े वैसे ही रखे थे जैसे शरीर उनके अंदर से गायब हो गया हो। अब सवाल यह था कि यह सब क्यों हुआ? प्रियो, यीशु का जी उठना केवल एक चमत्कार दिखाने के लिए नहीं था। इसके पीछे 3 बड़े कारण थे। पहला कारण, पाप पर विजय। मृत्यु पाप का परिणाम था। यीशु ने खुद मरकर और फिर जी उठकर यह साबित कर दिया कि अब इंसान पाप और मृत्यु का गुलाम नहीं है। दूसरा कारण, वचन की सत्यता। उन्होंने मरने से पहले कई बार कहा था, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। उनका जी उठना यह साबित करता है कि उनकी हर बात सत्य है। तीसरा कारण, अनंत जीवन की आशा। यीशु ने दिखाया कि कब्र अंत नहीं है। जो उन पर विश्वास करता है, उसकी कहानी मृत्यु पर खत्म नहीं होती, बल्कि स्वर्ग के अनंत जीवन से शुरू होती है। जी उठने के बाद यीशु गायब नहीं हुए। वह अगले 40 दिनों तक अपने चेलों को दिखाई दिए। उन्होंने थोमा को अपने घाव छूने दिए ताकि उसे यकीन हो सके। उन्होंने झील के किनारे चेलों के साथ खाना खाया। एक समय तो वे 500 से ज्यादा लोगों को एक साथ दिखाई दिए। वह डरपोक चेले, जो मौत के डर से कमरों में छिपे थे, अचानक निडर होकर पूरी दुनिया में चिल्लाने लगे, यीशु जीवित है। आज हजारों साल बाद भी वह खाली कब्र इस बात का सबूत है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, उजाला हमेशा ही जीतता है। अंत में कहना चाहता हूँ, विश्वास की शक्ति मौत से भी बड़ी होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और